हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गाल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में यानी पित्ताशय के पथरी के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि गाल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है, किसे होता है, होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट क्या है, और जब हम इसे बिना ट्रीट करे छोड़ते हैं तब कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं और इस स्टोन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे गाल ब्लैडर के बारे में यानी पित्ताशय के बारे में। जैसे कि गाल ब्लैडर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय जो है एक ऑर्गन है, पियर शेप का ऑर्गन है जो हमारे पेट के राइट साइड में लीवर के नीचे पाया जाता है। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। नीचे का जो पार्ट है उसे फंडस कहते हैं, मिडल पार्ट को बॉडी कहते हैं और जो ऊपर का पार्ट है उसे नेक कहते हैं। ये नेक आगे जाकर सिस्टिक डक्ट में ओपन होता है और ये सिस्टिक डक्ट जो है आगे जाकर हेपेटिक डक्ट से मिल जाता है और आगे कॉमन डक्ट फॉर्म होता है। तो पित्त की थैली का काम क्या है? लीवर जो है हमारे शरीर में बाइल जूस बनाता है, पित्त बनाता है, जो जाकर पित्त के थैली में जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो पित्त के थैली का काम क्या है? बाइल जूस को यानी पित्त रस को जमा करना या कलेक्ट करना। तो ये बाइल जूस का काम क्या है? जब हम खाना खाते हैं, खाने में जो फैट रहता है उसका ब्रेक डाउन कर ये हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं ये गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय में पथरी कैसे होती है या क्यों होती है। जब हम खाना खाते हैं तब गाल ब्लैडर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है और बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे डाइजेशन अच्छे से हो सके। जब गाल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ समस्या आ जाती है तब गाल ब्लैडर जो है प्रॉपरली करेक्टली पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से सिकुड़ नहीं पाता है, जिसके कारण बाइल जो है पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है, गाल ब्लैडर में ही जमा होते जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड होते जाता है, थिक होते जाता है और स्टोन फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जब बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब आरबीसीज यानी जो लाल रक्ताणु रहते हैं, जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब बिलिरुबिन रिलीज होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का रहता है। लेकिन थोड़े ब्लड डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है आरबीसी जो रहते हैं जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा में बढ़ जाता है और स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गाल ब्लैडर स्टोन जो है किससे होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? तो ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। अगर हम पुरुषों से कंपेयर करते हैं तो गाल ब्लैडर स्टोन महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है। जिनका एज 40 से 50 के ऊपर है उन लोगों में गाल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेस है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी गाल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। या फिर जो लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं यानी एक लेजी लाइफ जीते हैं, यानी ओनली खाना पीना सोना या फिर हमेशा बैठे रहना, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना, ऐसे लोगों में भी गाल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं
बहुत ज़्यादा तले हुए पदार्थ लेते हैं, या फिर जो लोग पानी जो है बहुत कम मात्रा में पीते हैं और जो फाइबर है अपने खाने में बहुत कम मात्रा में लेते हैं, उन लोगों को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर आनुवंशिक कारणों की वजह से, यानी अगर आपके फैमिली में गॉल ब्लैडर स्टोन की टेंडेंसी है, यानी अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था, तो आपको भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ जिन लोगों में शुगर की बीमारी है, या फिर जो महिलाएं हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही है, या फिर जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, या फिर लीवर डिसीजेस में, यानी लीवर से संबंधित बीमारियों में जैसे कि सिरोसिस में, या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स में जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में, इन सभी डिसीजेस में, इन सभी समस्याओं में भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वो लोग एकदम से अगर अपना वज़न घटाते हैं तो उनमें भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है 3 प्रकार के रहते हैं। तो सबसे पहला आता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। ये बहुत कॉमन और बहुत सारे लोगों में पाए जाने वाले हैं। 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही दिखाई देते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो है ग्रीन या येलो कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पिगमेंट स्टोन्स। जो बिलिरुबिन से बने हुए स्टोन रहते हैं उन्हें पिगमेंट स्टोन्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड स्टोन्स। इसमें दोनों यानी कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन दोनों दिखाई देते हैं। तो गॉल ब्लैडर में जो है सिंगल स्टोन दिखाई देता है या मल्टीपल स्टोन्स भी दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या है। बहुत सारे लोगों में जब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तब कौन से भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, असिम्प्टोमेटिक रहता है। जब वो लोग किसी दूसरी बीमारी के लिए स्कैन करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। लेकिन ये स्टोन या पत्थरी जो है जब गॉल ब्लैडर के नेक में फंस जाती है, नेक में अटक जाती है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आता है पेट के राइट साइड में। और ये दर्द जो है राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट होता है, अपर बैक की तरफ रेडिएट होता है, और ये दर्द जो है बहुत समय तक दिखाई देता है। इसके साथ छाती में जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। और कभी कभार क्या होता है, इस स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बुखार आता है, चिल्स आते हैं, और इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग दिखाई देता है, यानी जी मचलाता है, उल्टियाँ होती है। तो ये सभी लक्षण जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से दिखाई देते हैं। और जब हम इस गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तब कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, यानी गॉल ब्लैडर में पित्त के थैली में इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग दिखाई देती है, यानी सूजन दिखाई देती है, या फिर जॉन्डिस हो सकता है, या फिर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, यानी पैंक्रियाज में इन्फेक्शन या सूजन दिखाई देती है, या फिर बहुत रेयरली थोड़े केसेस में गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, या फिर अगर आपको स्टोन ऑलरेडी हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आपको खाना कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, टाइम पर, समय पर खाना खा लेना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम का खाना जो है आपको टाइम पर खा लेना चाहिए। इसके साथ आपको खाने में शुगर, फैट, जंक फूड या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रोडक्ट्स सब अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके साथ आपको खाने में फाइबर जो है ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि सभी प्रकार की हरी तरकारियाँ, सभी प्रकार के फल, पल्सेस, इनका सेवन जो है आपको ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए।
और आपको पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। और जो भी आपके बैड हैबिट्स है जैसे कि अल्कोहल पीना यानी ड्रिंक्स करना, स्मोक करना, ये सभी छोड़ देना चाहिए। और रोज़ाना आपको थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपका वज़न बहुत बड़ा हुआ है, तो आपको सडन वेट लॉस नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली वेट लॉस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको शुगर की बीमारी है या फिर लिवर डिसीजेस है या फिर ब्लड से संबंधित डिसीजेस है, तो इन सभी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हुआ है, तब आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर क्या करेंगे, आपका एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे और स्टोन से रिलेटेड या फिर सिम्टम से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, टेस्ट है, जैसे कि ब्लड टेस्ट या फिर पेट का स्कैन, जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाएंगे। और आपके स्टोन के साइज़ के हिसाब से या फिर स्टोन के पोजीशन के हिसाब से या फिर सिम्टम्स के हिसाब से आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे जिससे आपको स्टोन से राहत मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।